हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें हम बात करेंगे पैन और लैन नेटवर्क्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर की जब भी हम नेटवर्क बनाते हैं तो हमको एक रेंज मिल जाती है कि आपको नेटवर्क कितना बड़ा बनाना है, कितने बड़े एरिया में आप चाहते हो कि वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना बड़ा एरिया, कितनी रेंज को कवर करने वाले हो, कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और आप वायर के थ्रू करना चाह रहे हैं कनेक्शन या वायरलेस, और एक सिंगल रूम में कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने डिवाइसेस को, या फिर वर्ल्ड वाइड हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। तो आपका कनेक्टिविटी हो सकता है कि वायरलेस हो या फिर वायर्ड हो, ये भी हो सकता है। और जितनी बड़ी लोकेशन हमारी कवर हो रही है उस बेसिस पे हम बताते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो लोकल है या फिर वाइड एरिया है, ठीक है, या फिर जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है क्या है। तो ये टोटल 4 टाइप के होते हैं। एक है आपका पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो जब हम पैन की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है हमको कि क्या है, ये एक पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अपने घर में ही या अपने रूम में ही कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, और वो अपनी ही डिवाइसेस हैं, पर्सनल यूज़ के लिए हम उसको ले रहे हैं। उन डिवाइसेस में आ सकते हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स कनेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है, या फिर लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, इनको आपस में आप कनेक्ट करवा रहे हो, आपको डेटा ट्रांसफ़र करना हो, मान लो एक कंप्यूटर से दूसरे में आपने एक केबल कनेक्ट कर दी और यूएसबी के थ्रू आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, या और भी किसी चीज़ के थ्रू आप उन कंप्यूटर्स में जो रिसोर्सेज हैं उनको शेयर कर रहे हो, तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्या बन गया, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे यदि हम बात करें तो आप अपनी स्मार्ट टीवी को भी कनेक्ट कर देते हैं आप मोबाइल से, तो वो किसके थ्रू कर रहे हैं, हम वायरलेस के थ्रू वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं आप, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी यदि हम रेंज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 10 मीटर की रेंज होती है, और उतने एरिया में यदि आपका नेटवर्क फैला हुआ है तो हम कहेंगे कि ये आपका पर्सनल एरिया है। ठीक है, अभी हमने बात की कि ये वायर्ड भी हो सकता है, जिसमें आप केबल्स के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हो, या फिर आपका कंप्यूटर ले लिया, प्रिंटर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या फिर आप म्यूज़िक सुन रहे हो वायरलेस तरीके से, अपने कंप्यूटर से आपके हेडफोन्स को कनेक्ट कर दिया और आप म्यूज़िक सुन रहे हो, या हम स्मार्ट टीवी में मूवी देख रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मोबाइल फ़ोन है जो लैपटॉप से कनेक्टेड है यूएसबी के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपका मोबाइल फ़ोन, आपको ये भी पता होगा कि यदि आप इंटरनेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन ना लेते हुए जो मोबाइल में आपके पास में इंटरनेट आ रहा है उसको, उससे भी आप अपने कंप्यूटर को चला सकते हो, आपकी जो सिंपल चार्जिंग केबल आती है यूएसबी, उसके थ्रू, ठीक है। तो आपको 2 अलग अलग कनेक्शन नहीं लेना, मतलब कि आप मोबाइल के लिए अलग से पे कर रहे हो और आप लैंडलाइन कनेक्शन ले रहे हो, या फिर हम बात करें तो जो आपका डीएसएल कनेक्शन ले रहे हो आप ब्रॉडबैंड का, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। या अगर वाईफाई भी बहुत महंगा वाला मिल रहा हो तो वो भी नहीं लेना पड़ेगा, आप सिंपल अपने मोबाइल से भी अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये हमारा क्या बन रहा है, एक पर्सनल एरिया नेटवर्क। यदि आप केबल के थ्रू कर रहे हो तो बोलेंगे वायर्ड, और यदि आप ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे यदि हमारे 2 स्मार्टफोन्स हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हम कनेक्ट कर रहे हैं, या आप मूवीज़ जो एक्सचेंज करते हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो आपका एक वायरलेस पैन बन जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्योंकि जब आप किसी को मूवी देते हैं तो सिर्फ उसी को देते हो, तो ये आप दोनों के मोबाइल्स 10 मीटर के अंदर की रेंज में ही हैं और आप कम्युनिकेट करवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये इसका एक हमने डायग्राम लिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें एक कंप्यूटर है, इससे सभी को कनेक्ट कर दिया, एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, ठीक, मोबाइल कनेक्टेड हो सकता है, आपका माउस भी वायरलेस आते हैं आजकल, ठीक, वो भी बन सकता है, और जो प्रिंटर है वो भी कनेक्टेड है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अपने एक ही जगह पर एक रूम में हमने कनेक्ट कर दी हैं, ये बन रही है हमारी पर्सनल एरिया नेटवर्क।
नेक्स्ट हमारे पास में आता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क में क्या है, ये सारी चीज़ें पर्सनल एरिया से थोड़ा बड़ा हो गया। अब लोकल एरिया, पर्सनल एरिया सिर्फ एक रूम तक था, लोकल एरिया एक बिल्डिंग या एक कैंपस तक फैल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपके मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ये प्रिंटर्स सब आपस में कनेक्टेड है। इसका एग्जांपल आप आपका साइबर कैफ़े ले सकते हो, जहाँ बहुत सारे आपके कंप्यूटर्स हैं और वो वायर, आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो एक ही लिया हुआ है उन्होंने, और उसके थ्रू उन्होंने सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट दे दिया और उन सबको प्रिंटर, एक ही प्रिंटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या बना दिया, लैन। अब इसके जियोग्राफिक एरिया की बात करें तो जैसा कि हमारा वहाँ पर था सिर्फ एक रूम, तो यह सिंगल रूम से और आगे बढ़े एक फ्लोर भी कवर हो सकती है या एक बिल्डिंग, या यदि हम स्कूल कॉलेज की बात करें तो पूरा कैंपस भी उसमें कवर हो सकता है। और इसमें भी कनेक्टिविटी किसके थ्रू कर सकते हैं, हम वायर्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम वाईफाई या फिर जो वायरलेस तरीके से अगर कनेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हो। फाइबर ऑप्टिक्स ले सकते हैं हम, ये सब आगे डिटेल्स में आएंगे। और यहाँ पर हमने इसका एक डायग्राम देख लिया। बीच में जो आपको एक स्विच दिख रहा है, ये एक्चुअल में वुड हार्डवेयर है जिसके थ्रू ये सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो देखें यदि, तो यहाँ पर लैपटॉप भी कनेक्टेड है, कंप्यूटर्स भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, किसके थ्रू, लैन केबल के थ्रू। और ये प्रिंटर भी कनेक्टेड है और यहाँ पर राउटर है। ठीक है, तो यदि हम इनके बारे में बात करें तो राउटर और स्विच क्या है, कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं। इनके कारण क्या हो रहा है, जो भी आपका ये जो लैन है ये वर्किंग मोड में आ पा रही है। इसकी यदि हम बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक रहती है ना। यदि हम बड़े कैंपस की बात करें तो 1 किलोमीटर तक का रहता है बड़ा कैंपस। तो ये था हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वीडियो में हम मैन और वैन के बारे में बात करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आवाज़ भी मेरी क्लियर रही होगी। ठीक है, और यदि हम बात करें आपके ओपन इलेक्टिव वाले स्टूडेंट्स की, तो उनका पेपर इस बार सिर्फ एक ही है ओपन इलेक्टिव, जो है मल्टीमीडिया। ठीक है, चलिए हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।